और बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री मोदी कुवैत में हैं। मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश में पीएम मोदी को देखकर पाकिस्तान में बवाल मच गया है। कुवैत वो देश है जहां पाकिस्तान की सरकार पैसे मांगने के लिए जाती है और वहां भारत के पीएम का स्वागत हो रहा है। सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, जरा स्क्रीन पे देखें कि किस तरह से जो कुवैत के लोग हैं, जो कुवैत के शहजादे हैं, जो कुवैत के गवर्नर्स के अंदर मौजूद हैं, वो भारत के गुण गाते दिखाई दे रहे हैं। मोदी साहब का विजिट होता है और ये देखें कितने खूबसूरत तरीके से रेड कारपेट वेलकम किया जाता है, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, भारत के कल्चर को वहां पर प्रमोट किया जाता है। कुवैत का इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का ये विजिट एक सिग्निफिकेंट विजिट इसलिए कहा जा रहा है कि फर्स्ट इंडियन पीएम इन 43 इयर्स कुवैत पहुंचा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि वो रामायण और महाभारत जो है उसकी जो ट्रांसलेशन है वो दे रहे हैं टू दी कुवैती पीपल। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे हिंदुइज्म की। अगर देखा जाए तो मुस्लिम जो है नंबर्स में ज्यादा है, लेकिन प्रमोट किसको दुनिया कर रही है? हिंदुइज्म को। और आज कुवैत ने भगवत गीता और रामायण को ट्रांसलेट किया है ताकि उनके स्कूल्स के अंदर जो है सनातन धर्म को प्रमोट किया जाए, बच्चों को भगवत गीता पढ़ाई जाए, बच्चों को रामायण सिखाया जाए और उनको उस तरह से एम्पावर किया जाए जिस तरह से सनातन धर्म में किया जाता है। गल्फ कंट्रीज भारत को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि हम तो पीएम मोदी को जो है खासतौर पे मुसलमानों का बड़ा दुश्मन माना जाता है और हमारे यहाँ तो बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन गल्फ कंट्रीज उनको बढ़ बढ़ के ना सिर्फ ये कि सिविलियन अवार्ड्स देते हैं बल्कि बहुत विजिट भी उनके। तो कुवैत एक ऐसा इस्लामिक मुल्क है जहां पे शरिया है। साथ साथ हम ये भी बताएं कि वही कुवैत है जिन्होंने 7x जो है या फॉर्मर नेवी के जो अफसरान है उनको सजाए मौत सुनाई थी और फिर बाद में जो है इंडिया की एक रिक्वेस्ट पे उन्होंने जो है उनको मुल्क वापस भेज दिया था। ये भी बहुत बड़ी खबर थी। और 2 दिन का दौरा है जी मोदी साहब का कुवैत के अंदर। हमारा एक ब्रादर इस्लामी मुल्क जो है वो हमारे इन्वर्टेड कॉमास में दुश्मन के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है। जय हिंद दोस्तों कुवैत के विजिट पर हैं अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। और ये जो दौरा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का 43वां दौरा है, मतलब 43 ईयर के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया से गए हैं कुवैत। और वहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि कुवैत के जो किंग है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को स्वागत करने के साथ साथ हमारा जो धर्म ग्रंथ है महाभारत और रामायण वहाँ पर जो अरबी भाषा में ट्रांसलेट करके कुवैत के जो शेख हैं वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भेंट दिए हैं। इससे ज़्यादा खुशी और इससे ज़्यादा गर्व की बात भारत के लिए और क्या हो सकता है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को हमेशा टारगेट किया जाता है कि वो तो सांप्रदायिक हैं, वो तो कट्टर हिंदू हैं। तो अभी जो इतिहास के पन्ने में खोलूंगी उसमें ये बताऊंगी कि कुवैत की लड़ाई हमेशा से मुस्लिम मुल्कों से ही हुई। और देखिए जब कट्टर हिंदू कुवैत पहुंचा तो वहां पर वो जुब्बा पहने हुए और साफा पहने हुए और ना जाने हजारों बार हज किए हुए लोग कैसे उनको सर पलकों पे बिठा रहे थे। तो मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या भारत हो, यहाँ के मुसलमान आखिर चाहते क्या है? क्योंकि यूएई मिडिल ईस्ट का मुसलमान तो रिफॉर्मेशन चाहता है, जो 54 या 55 मुस्लिम मुल्क है वो तो रिफॉर्मेशन चाहता है, वो डेवलपमेंट चाहता है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ चाहता है, वो भारत का साथ चाहता है। लेकिन आखिर बांग्लादेश में पाकिस्तान और भारत का मुसलमान क्या चाहता है? इसलिए मुझे हंसी आ रही थी कि जिस भारत के मुसलमानों को अपने आप को सबसे ज्यादा खुशकिस्मत समझना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वही सबसे ज्यादा दिन रात कोसता रहता है हमारे मोदी जी को। और देखिए कुवैत के मुसलमान जो कट्टर मुसलमान है, जो पक्के मुसलमान है, जो अल कुरान के मानने वाले मुसलमान है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मीनिंग समझते हैं, तो अब मैं क्यों ना बोलूं कि जिन्ना ने जो आतंक स्टार्ट किया था उस आतंक की चिंगारी आज तक हमारे भारत के मुसलमान जो है वो सुलगा रहे हैं, बांग्लादेश के मुसलमान सुलगा रहे हैं, पाकिस्तान के मुसलमान सुलगा रहे हैं। ये सब जिन्ना के मुसलमान पाले हुए हैं। क्योंकि जो कुवैत है, जो साफा पहनते हैं वो तो कई बार हज करते हैं तब उनको साफा मिलता है, जो हाफिज़े कुरान होते हैं तब उनको साफा मिलता है। एवे ही तो साफा नहीं मिल जाता किसी को, ऐसे ही एवे ही तो जुब्बा नहीं मिल जाता किसी को। तो जो हजारों बार हज किए हुए लोग हैं वो आज मोदी जी के लिए सर झुका करके अपनी पलके बिछा करके कुवैत में खड़े हुए थे और मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे, हमारा तिरंगा झंडा सर्वप्रथम रखा गया था।
तो मुझे एहसास कमतरी होती है, मुझे बुरा लगता है, मुझे बहुत दुख तकलीफ पहुंचती है कि जिस भारत के मुसलमानों को सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था, वो भारत का मुसलमान हर रोज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कोसता रहता है। तो मोदी की जो गल्फ पॉलिसी कही जाती है वो एक इंडिकेशन है बहुत से कंट्रीज के लिए। और अब कुवैत का ये विजिट ये बताता है कि इंडिया कुवैत से बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स करने जा रहा है जो अभी तक शायद आपने ना देखे हों, जैसे कि एनर्जी के सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में। ऑलरेडी कुवैत इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। लेकिन ये तो कुछ नहीं है। मुबारकबाद देना चाहूंगी अब्दुल लतीफ अल नसीफ को और अब्दुल्ला बोरन को, क्योंकि रामायण, महाभारत और रामायण को अब्दुल लतीफ ने और अब्दुल्ला ने मिलकर के ट्रांसलेट किया और उसको प्रिंट किया है। तो इन दोनों को मैं सबसे ज्यादा मुबारकबाद देना चाहूंगी। और जैसे ही हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री कुवैत पहुंचे थे, उसके बाद ही सबसे पहले रामायण और महाभारत का इनॉग्रेशन करवाया गया है और सबसे पहली जो प्रिंट की बुक है उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री का सिग्नेचर लिया गया है और उन्होंने सर मत्थे लगाया। और अब कहीं ऐसा ना हो कि मक्का में भी हम हनुमान चालीसा जाकर के पढ़े, क्योंकि कुवैत में तो रामायण और महाभारत जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी उन्होंने क्या किया वो तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन रामायण की ट्रांसलेशन करा के वहाँ पे बांटना, लोगों को देना, अब ये रामायण एंड महाभारत की बुक्स जो हैं वो अरेबिक में ट्रांसलेट करना, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वहाँ के, जहां तक मुझे खबर आई है, वहाँ के कुवैत के स्कूल में भी मिडिल ईस्ट की तरह रामायण और महाभारत को सोशल स्टडीज में डाला जाएगा। और जैसे मिडिल ईस्ट में श्रीमद् भगवत गीता को सोशल स्टडीज में डाला गया है, उसी तरीके से कुवैत भी अपने सोशल स्टडीज में उसको डालेगा। हमारा एक ब्रादर इस्लामी मुल्क जो है वो हमारे इन्वर्टेड कॉमास में दुश्मन के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है, ठीक है जी। तो ये वाज़े तौर पे इस बात का सबूत है कि इंडियंस की जो फॉरेन पॉलिसी है और उनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो बहुत आला और अरफा हैं हमारे मुकाबले में। हमने तो उनको भी नाराज़ कर दिया है जिनसे हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी थी। बिल्कुल ऐसे, लेकिन सर जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होगा और हम उनसे इन्वेस्टमेंट कराएंगे और पैसा वापस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम तो हमें फेस करनी पड़ेगी। इसके लिए तो हमें तैयार होना चाहिए था। जी देखिए ना, सीधी सी बात ये है कि जो फ़कीर होते हैं ना, जो भीख मांगते हैं, जाके पैसे मांगते हैं, उनकी इज्जत कहीं पे भी नहीं होती। तो दोस्तों देखा आपने कैसे कुवैत में, मतलब जब भी कोई अरब कंट्री, गल्फ कंट्री में भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत की जो ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, वो प्रचलित होता है या वहाँ पर लोगों को पसंद आता है या लोग अपनाते हैं, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है पाकिस्तानियों के। और इसके लिए इस्लामाबाद में तो बिल्कुल आग लग गया होगा। जिस तरह पाकिस्तानियों का मानना है कि भारत एक काफिर देश है और उसके लिए भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता को ज़्यादातर जो मुस्लिम कंट्री है वो बिल्कुल भी अपनाना नहीं चाहिए। जब भी भारत की संस्कृति के बारे में या भारत की सभ्यता को कहीं पर भी कोई भी कंट्री अपनाता है तो ज़्यादातर इन्हीं को ही तकलीफ होता है, पाकिस्तानियों को। लेकिन अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो असल मुस्लिम कंट्री है वो है गल्फ कंट्री, जो कि सऊदी अरब या कुवैत या ओमान जैसे या यूएई ऐसे ही कंट्री हैं जो कि असल में मुस्लिम हैं। और जो लोग कन्वर्टेड हुए हैं वो उनको असल मुस्लिम नहीं मानते हैं, जो कि खाड़ी का देश है या गल्फ कंट्री है। लेकिन वो लोग भारत को ना ही अपना दुश्मन मानते हैं, ना ही भारत को काफिर मानते हैं। तो भारत के संस्कृति और भारत की सभ्यता को जानने के लिए, पहचानने के लिए वो अपनी भाषा में भारत के जो धर्म ग्रंथ है, रामायण और महाभारत को ट्रांसलेट किए हैं और
उसके भारत के संस्कृति के बारे में और भी जानने के लिए इच्छुक हैं। और उसी के नतीजा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इतना भव्य स्वागत करने के साथ साथ भेंट भी किए हैं और ये पाकिस्तानियों को बड़ी जलन हो रहा है।